नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में आप यह अच्छे से समझेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि आकर्षण का नियम हर वक्त काम करता है। समान चीज़ें ही समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसके साथ ही आपके विचार और आपका विश्वास जिन चीज़ों में सबसे गहरा होता है वही आपके जीवन में प्रकट होता है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना कि प्रत्येक विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी सभी भावनाएं आपको फीडबैक देती हैं। यदि आप पूर्ण रूप से उन्हें लेकर जागरूक हैं तो आप अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें या घटनाएं आपके जीवन में इस वक्त घटित हो रही हैं वह क्यों और कैसे आपके द्वारा प्रकट हुई होंगी। विचारों की फ्रीक्वेंसी के बारे में आप और अधिक विस्तार से जान पाएंगे, क्योंकि आज हम आपकी वाइब्रेशन को लेकर और आप कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पाएंगे यह सब भी अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, एक जैसे विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक जैसा एक दूसरे को आकर्षित करता है। इस वक्त आपके जीवन में जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, वह सब इसीलिए है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी उस तरफ की है। इसीलिए आपको अपनी इच्छाओं को पूरी तरह हासिल करने के लिए अपनी वाइब्रेशन को और आपकी जो इच्छा है उस वाइब्रेशन का तालमेल बनाना होगा। आप किसी चीज़ की इच्छा और उसे पाने की आशा तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप प्रमुख रूप से उसकी अनुपस्थिति पर फोकस्ड हैं, यानी कि केंद्रित हैं। आपका पूरा ध्यान उस इच्छा के ना होने पर है और यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि उस इच्छा के होने या ना होने की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है, उनमें बहुत अंतर है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आप जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं उसे पाने के लिए आपकी इच्छाओं और आपके विश्वास में काल्पनिक तालमेल आवश्यक है। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ भी पाने और उसे ना होने का अंतर आप समझें, क्योंकि आप एक साथ दो तरह की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। यह है कि आपको किसी चीज़ की इच्छा है, आपने उसे मांग लिया। सेकंड, अब क्या करते हैं इसमें कि आपने विश्वास किया कि वो वस्तु आप प्राप्त कर चुके हैं। और थर्ड, आप क्या करते हैं कि आपने उसे सचमुच पा लिया, फिर आप उसके लिए थैंकफुल होते हैं। लेकिन वह वस्तु प्रकट क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक तरफ आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उसके होने पर थी, वहीं दूसरी तरफ उसके ना होने पर। इसी वजह से आपकी इच्छाएं प्रकट होने में समय ले लेती हैं। अभी इसको और भी अच्छे से हम समझेंगे। आप यहाँ उन अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं जिनसे आप जाने अनजाने अपने दिव्य दृष्टिकोण को, अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकता को पहचान सकें। अब जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड जो आपको सुनता है और आपसे प्रेम करता है वह आपकी वाइब्रेशन का तुरंत जवाब देता है, फिर चाहे आप उसे शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकें या नहीं। इसीलिए आपने जो कुछ भी मांगा हो या आपकी जो इच्छाओं के सूक्ष्म विचार होते हैं उन विचारों के द्वारा भी हर बार आपका अनुरोध सुना जाएगा और इसका जवाब भी आपको मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जो भी मांगोगे और जैसा भी आप महसूस कर रहे हो उसका जवाब आपको मिलेगा, वो आपको दिया जाएगा। हमारे अनुभव जो भी हम महसूस करते हैं, जिनसे हमारे अंदर कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और ब्रह्मांड हमारे प्रत्येक अनुभव को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। यह कितनी शानदार बात है। वह सभी चीज़ें जिनसे हमारे दृष्टिकोण का निर्माण हुआ, यानी आज हम जो भी देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन आज जो भी आपका नज़रिया है, चाहे वह कैसा भी किसी भी कारण से बना हो, इसे पूरा होना ही होगा। हम सभी उस ऊर्जा के पात्र हैं जो हमारी प्रत्येक इच्छा पर प्रतिक्रिया देने वाले संसार का निर्माण करती है। और हमें यह मालूम भी है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग कई कारणों से अपने आप को उन चीज़ों को हासिल करने से दूर रखते हैं जिन्हें आप मांग रहे हैं। आपके लिए एक और बात का ध्यान रखना आवश्यक है, वो ये है कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, किसी वस्तु की आपको इच्छा है, दूसरी तरफ यह भी जाने कि आप स्वयं किन चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन आप अट्रैक्ट हैं कुछ फालतू की चीज़ों के प्रति, जैसे मूवीज़ या इधर उधर टाइम पास करना या कुछ भी ऐसे ही आप जो चाहते हैं। मान लीजिए आप एक आदर्श जीवन साथी चाहते हैं लेकिन आप अट्रैक्ट किन चीज़ों की तरफ हैं? ऐसी चीज़ें देखने में जहाँ कुछ भी आदर्श नहीं है, या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में जहाँ आप यही सुनते हैं कि किसी ने किसी को धोखा दिया। ठीक है, कुछ भी आदर्श नहीं होता। तो
तो दोस्तों कुछ भी पाने के लिए आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि आप खुद किन चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा और आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक नहीं होगी, आप आदर्श चीज़ें अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप अच्छे से समझे कि आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं आपके जीवन में, वो क्यों आपके पास देर से पहुंचती हैं, क्योंकि आप खुद किन चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं वो भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी जो आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है उसको और आपकी इच्छा की फ्रीक्वेंसी को एक कर पाएंगे। जब वो एक होंगी तो ही आपके जीवन में वो जल्दी से प्रकट होंगी। क्योंकि क्या होता है कि हम ना इंसान नकारात्मक बातों में आसानी से यकीन कर लेते हैं, और कुछ भी अच्छा हो जाए तो सवाल करते हैं कि अरे मेरे साथ कुछ अच्छा कैसे हो गया, जबकि आपको ज़रूरत है अपने नकारात्मक विचारों पर सवाल करने की कि यह कैसे और क्यों कैसे हुआ। क्योंकि आप हर अच्छी चीज़, आदर्श चीज़ पाने के पूरे हकदार हैं, लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव आप दोनों पर सवाल करने की आदत डालें, जिससे आप ये समझ पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिलहाल आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपकी और आपकी इच्छा की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक रहे, ताकि जल्द ही आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत आभार यहाँ तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करें, मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।